तो हे गाइस, आई एम रोहित यार। आज के इस वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं सेमीकंडक्टर का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने लास्ट वाले वीडियो में देख लिया था जो कल आया था, और आज के इस वाले वीडियो में हम सेमीकंडक्टर का पार्ट 2 देखने वाले हैं। उसमें हम ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट को देखेंगे और उनसे रिलेटेड जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं जेईई मेंस में उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला हमारा आता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर होता क्या है? ट्रांजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जो जिससे हमारे सेमीकंडक्टर थे एन और पी टाइप के, उनको मिला के बनाया जाता है। जैसे ये वाला हुआ एनपीएन, ये हुआ पीएनपी ट्रांजिस्टर। इसमें होता क्या है, ये एन टाइप का हुआ वो हमारा कंडक्टर सेमीकंडक्टर, ये पी टाइप का, फिर से एन टाइप का। ऐसे ये तीन इनको असेंबल करके जो एक डिवाइस बनता है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर। तो ये दो तरह का होता है, एनपीएन और पीएनपी। अब इनमें ये जो तीन है, ये तीनों पार्टों के अलग अलग नाम है। जैसे ये वाला है, ये ई मतलब एमिटर, ये बीच वाला हुआ हमारा बी मतलब बेस, और ये लास्ट वाला हुआ हमारा सी मतलब कलेक्टर। अब बेस जो होता है ये इसका मतलब थिकनेस सबसे कम होता है और इसमें सबसे कम डोपिंग की जाती है, मतलब बहुत कम डोपिंग होती है और इसका थिकनेस बहुत कम होता है। एमीटर का थिकनेस बेस से ज़्यादा होता है और इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग डोपिंग की जाती है एमीटर में। और ये होता है हमारा कलेक्टर। कलेक्टर का थिकनेस एमीटर से बड़ा होता है और इसमें डोपिंग नॉर्मल की जाती है, मतलब नॉर्मल मतलब बेस से ज़्यादा होगी लेकिन एमीटर से कम होगी। और सिमिलरली ये ऐसा पीएनपी में ये वाला हुआ है इसका एमिटर, ये एन हो गया इसका बेस, और ये वाला पी हो गया इसका कलेक्टर। और ये होता है इसका साइन रिप्रेजेंट करने का। ट्रांजिस्टर को मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जब हम बनाएंगे तो उसमें इसको ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस साइन से। फिर अब आगे चल के देखते हैं इनको कैसे हम कनेक्ट करते हैं हमारे सर्किट्स में। तो ये हो गया हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये हो गया हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये देखो यहाँ पे इसको किया गया इधर कनेक्ट सर्किट में, इसको किया इधर। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं हमेशा, वो क्या है कि ईबी मतलब एमीटर और बेस वाला जो होगा उससे हमें हमेशा फॉरवर्ड बाइसिंग करना है, और जो ये बेस टू कलेक्टर वाला जो होगा इसको हमेशा रिवर्स बाइसिंग में करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो साइन है इसमें जो एरो वाला होता है इसका मतलब क्या होता है एमीटर, नीचे वाला जो इन दोनों को होल्ड करके रहता है उसको कहते हैं बेस, और ये होता है हमारा कलेक्टर। तो ये रहा। ऐसे ये वाला क्या हुआ हमारा, ये हुआ एमीटर, नीचे वाला हुआ बेस। मैंने क्या बोला, एमीटर और बेस हमेशा फॉरवर्ड बाइसिंग होना चाहिए, ये वाला पोर्शन। चलिए इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं। ये हमारा ट्रांजिस्टर कौन सा दिया उसने, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो ये कौन सा हुआ हमारा, एन वाला हुआ, बेस हमारा पी हो जाएगा, ये फिर से एन हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या देखना है, ये वाला हमारा कौन सा हुआ, एमीटर बेस वाला हुआ, ये होना चाहिए फॉरवर्ड बाइसिंग में होना चाहिए ये वाला हमारा। तो ये कौन सा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, मतलब नेगेटिव। ये वाला हुआ हमारा पॉजिटिव। अब देखिए हमारा ये एन वाला जुड़ा हुआ है नेगेटिव से और पी वाला जुड़ा हुआ है पॉजिटिव से, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग होगा हमारा। तो हमारा ई भी हमेशा फॉरवर्ड बायस होता है। अब ये इधर हम देखेंगे इसको, तो ये वाला एन हमारा किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से। जब एन हमारा नेगेटिव से जुड़ा हुआ होता है तो वो कौन सा होता है, वो हमारा होता है रिवर्स बाइसिंग, रिवर्स या बैकवर्ड बाइसिंग। तो यहाँ पे मेन ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब भी हम किसी ट्रांजिस्टर को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो उस टाइम पे हमारा जो ई बी एमीटर बेस वाला जो हमारा ये इतना पोर्शन है इसको हमेशा हमें फॉरवर्ड बाइसिंग में डालना है, और जो दूसरा वाला बेस टू कलेक्टर वाला जो हमारा है उसको हमें रिवर्स बाइसिंग में डालना है। अब सिमिलरली ये यहाँ पे पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए है हमारा, इधर ये हमारा क्या हुआ पी, ये हुआ एन, ये हुआ पी। ये हमारा क्या हुआ, ये एरो बना है, ये एमीटर, ये वाला बेस, ये वाला कलेक्टर। ओके, अब देखते हैं आगे। ये वाला हमारा हो गया ई बी, ये वाला पोर्शन। ओके, एंड ये है हमारे बैटरी का पॉजिटिव एंड ये है नेगेटिव। अब देखिए इधर ये P वाला पार्ट पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, N वाला पार्ट नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, मतलब ये फॉरवर्ड बाइसिंग में हो गया। एंड इधर देखेंगे तो ये P वाला बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो ये बैकवर्ड बाइसिंग में हो गया। तो हमें ये याद रखना है, यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रांजैक्शन को कनेक्ट करते टाइम ऐसे कनेक्ट करना है। चलिए अब इसके आगे का अगला पॉइंट आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर। एक होता है कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर। मतलब इसमें क्या होगा, जैसे देखिए ये पहला वाला देखते हैं हम सी बी मतलब कॉमन बेस, सी बी मतलब कॉमन बेस। इसमें क्या किया इन्होंने, ये हुआ हमारा एमिटर, ये बेस एंड ये कलेक्टर। अब कॉमन का मतलब क्या है कि हमारे जो बेस है ये दोनों साइड के जो यहाँ पे ये इनपुट सोर्स लगे हुए हैं दोनों के लिए, उन दोनों में ये कनेक्टेड रहेगा। ये वाला बेस हमारा कॉमन है। ये हमारा सी ई, इसमें क्या होगा हमारा जो ये वाला पार्ट हो गया एमीटर। अब ये वाला एमीटर दोनों साइड में कनेक्टेड है, तो ये वाला हमारा एमीटर यहाँ पे कॉमन हुआ, तो इसको बोलते हैं कॉमन एमीटर, इसको बोलते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे सिमिलरली कॉमन कलेक्टर होता है, उसमें क्या होगा, जैसे इस वाले में हमारा बेस था कॉमन, इस वाले में एमीटर कॉमन था, उसमें कलेक्टर कॉमन हो जाएगा। बस इतना सा डिफरेंस है और कोई इसमें खास बात नहीं है।
उसके बाद में आता है हमारा, हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं एज ए एम्पलीफायर, यूज़ ऑफ ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है, ये हमारा यहाँ पे इनपुट AC है, जैसे आपको दिख रहा होगा, सपोज ये हुआ, तो आउटपुट में क्या होगा, एम्पलीफिकेशन के टाइम ये उसके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर देता है। एम्पलीट्यूड मतलब ये वाला जो डिस्टेंस होता है, हाईएस्ट उसका जो होता है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो ये एम्पलीफिकेशन प्रोसेस में होता क्या है कि ये उसको एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर देता है, तो उसके लिए हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं। अब कैसे यूज़ करेंगे, इसका क्या प्रोसेस होता है वो हम इसमें समझते हैं। अब ये हमारा इधर PNP ट्रांजिस्टर इन्होंने दिया हुआ है, ये PNP ट्रांजिस्टर है हमारा, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा P, ये हो जाएगा हमारा N, ये हो जाएगा हमारा P। ये वाला हमारा कौन सा कनेक्शन है, ये हमारा EB कनेक्शन है, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग में आएगा, तो ये बैटरी का पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, इसका ये नेगेटिव इससे जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया फॉरवर्ड में और ये हो गया हमारा बैकवर्ड में। अब ये काम कैसे करता है एम्पलीफिकेशन का, वो समझते हैं कैसे करता है। जब ये हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग में हुआ, इधर से ये इनपुट मिला इसको, ये फॉरवर्ड बाइसिंग में, एमीटर में क्या होता है, सबसे ज़्यादा डोपिंग की जाती है, मैंने आपको बताया था, और ये P टाइप का वो है हमारा, तो इसमें क्या होगा, मेजोरिटी में होल्स होंगे, ये आपको लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। P टाइप के में मेजोरिटी में होल्स होते हैं, N टाइप के में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें एमीटर में बहुत स्ट्रॉन्ग डोपिंग की जाती है, तो इसमें नंबर ऑफ होल्स बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे चार्ज कैरियर का काम करते हैं होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे, और ये वाला जो EB है ये हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग में, तो यहाँ से जो ये होल्स हैं ये बेस की तरफ ट्रांसफर होंगे, ठीक है भाई, यहाँ से बेस में ट्रांसफर हो गए। अभी हमारे बेस में मैंने आपको बताया था कि बहुत कम डोपिंग की जाती है। क्यों की जाती है, अगर हम जब डोपिंग करते हैं तो क्या होता है, उसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ से जो ये हमारे होल्स आ रहे हैं, अगर ये बेस में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स उस मिलके उस होल्स को न्यूट्रल कर देंगे। तो हमें जो चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, एम्पलीफिकेशन करना है, तो उसके लिए हम क्या करना चाह रहे हैं, इसके थ्रू नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स को इंक्रीज करेंगे। अगर N बेस में अगर हमारे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हुए तो वो यहाँ से जो होल्स आ रहे हैं उनको न्यूट्रल कर देंगे। तो इसलिए हम बेस में बहुत कम डोपिंग करते हैं और एमीटर में बहुत ज़्यादा डोपिंग करते हैं। यहाँ से हमारे ये होल्स बेस में ट्रांसफर हुए, लेकिन फिर भी बेस में कुछ तो मतलब होंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो ऐसा अप्रोक्सीमेटली 5% इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इसके होल्स को न्यूट्रल कर देते हैं। बाकी के 95% जो होल्स जो P से यहाँ पे ट्रांसफर होके आए हैं वो कलेक्टर की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ से ये सारे जो होल्स हैं बेस से जाने के बाद ये कलेक्टर की तरफ ट्रांसफर होंगे। कलेक्टर हमारा किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल से, तो ये यहाँ से जो भी होल्स हैं इन सबको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। और कलेक्टर क्या होता है, कलेक्टर का साइज इससे एमीटर से बड़ा होता है और इसमें नॉर्मल डोपिंग की जाती है, मतलब बेस से ज़्यादा है लेकिन एमीटर से बहुत कम डोपिंग की जाती है। तो ये सारे जो होल्स है वो यहाँ पे आ जाते हैं और फिर यहाँ से जब ये निकलता है तो ये IC की वैल्यू IE के कंपेरिजन में ज़्यादा निकलती है। क्यों निकलती है, मतलब एम्पलीफिकेशन वाइज ये ज़्यादा हो जाता है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ जो चार्ज कैरियर्स हैं यहाँ पे वो बढ़ गए। यहाँ पे तो सिर्फ मतलब ऐसे हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है, जब चार्ज फ्लो होता है कहीं पे। अब चार्ज फ्लो करने के लिए हम सेमीकंडक्टर्स में क्या यूज़ कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। या तो जब इलेक्ट्रॉन का ऐसे फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, या फिर जो होल्स होता है, होल्स मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। तो इस PNP वाले में क्या हुआ, एमीटर से होल्स आए बेस में और बेस से ट्रांसफर हुए कलेक्टर में, तो यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स आउटपुट में इंक्रीज होकर निकल रहे हैं। तो उससे हमारा क्या हुआ, जो आउटपुट वाली AC है उसका एम्पलीफिकेशन हो गया, उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया। तो इस तरह से ये हमारा ट्रांजिस्टर को हम यूज़ लेते हैं एम्पलीफिकेशन में। तो इस तरह से ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है एज ए एम्पलीफायर टू एम्पलीफाई दी इनपुट AC। तो ये हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज हैं, देखो कैसे। करंट गेन मतलब कि हमने कितना उसे इंक्रीज किया, मतलब कितना एम्पलीफाई किया उसको निकालना। जैसे इनपुट में था ये कम था, ये ज़्यादा हमें मिल रहा है, एम्पलीफाई होकर मिल रहा है। तो करंट गेन कैसे निकालेंगे कि आउटपुट बटे इनपुट, मतलब कि कितना आउटपुट है, इनपुट के अकॉर्डिंग कितना हमने एक्स्ट्रा आउटपुट निकाला। तो आउटपुट हमारा क्या है इधर IC, इनपुट क्या है IE, तो IC डिवाइडेड बाई IE, ये हो जाएगा हमारा करंट गेन अल्फा। अब ये क्या है, इस वाले डायग्राम में इसको दिखाया गया है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, इसमें दिखाया गया है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। इसमें भी वही एम्पलीफिकेशन हुआ है, तो इसके लिए अगर हम वो निकालेंगे करंट गेन बीटा, तो वो क्या आ जाएगा, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट IC अपॉन IB। ये होता है अल्फा, ये होता है बीटा। इसको बोलते हैं करंट गेन फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, करंट गेन फॉर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। अब इन दोनों अल्फा बीटा के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो ये होता है बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा और अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ये तो ये था। इस तरह से ट्रांजिस्टर का हम यूज़ करते हैं एज ए एम्पलीफायर। मैंने आपको इसका प्रोसेस समझा दिया कि ये कैसे वर्क करता है। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है लॉजिक गेट।
लॉजिक गेट क्या होता है, अगर हम समझें नॉर्मली लॉजिक गेट क्या होता है, तो लॉजिक गेट एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी स्पेसिफिक लॉजिक पे वर्क करेगा। उसमें हम कितने भी आउटपुट मतलब इनपुट डालें, लेकिन वो आउटपुट को किसी लॉजिक के अकॉर्डिंग निकालेगा, तो वो होता है हमारा लॉजिक गेट। तो हमारे लॉजिक गेट में क्या हो सकता है कि एक से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट सिर्फ एक होगा। एग्जाम्पल के लिए एंड गेट होता है, और गेट होता है, नॉट गेट होता है, एटसेट्रा। तो अभी इन सब गेट को इंडिविजुअली हम यहाँ पे देखने वाले हैं थोड़ा जल्दी से। तो सबसे पहले हमने देखा और गेट का साइन होता है ये ऐसे। इसका लॉजिक क्या होता है, ये वाले इसके 2 पॉइंट हुए इनपुट के, ये हुआ आउटपुट का। इसका लॉजिक क्या होता है और गेट का, कि अगर इसे किसी भी पॉइंट पे अगर इसे इनपुट मिलता है तो ये आउटपुट निकाल देगा। अगर दोनों पे अगर इनपुट 0 है तो कहाँ से आउटपुट निकालेगा, कहीं से नहीं। लेकिन अगर इसे किसी एक पे मिलता है तो ये यहाँ पे आउटपुट दे देगा। ये है इसका लॉजिक और गेट के काम करने का। अब जैसे देखिए ये इसका ट्रुथ टेबल बोलते हैं इसे, वो है, ये हो गया हमारा इनपुट, ये हो गया हमारा आउटपुट। अब इनपुट पे 0 0 मिला दोनों पे, 0 0 का मतलब क्या है, जैसे अब 0 0 मतलब टेबल के अकॉर्डिंग 0 1 0 1 में मिलेगा आपको हमेशा टेबल। तो इस 0 1 का मतलब क्या है, जैसे ये बाइनरी नंबर्स होते हैं 0 1। अगर अगर कुछ चीज़ इनपुट मिल रहा है पॉजिटिव तो उसको हम शो करेंगे 1 से, वो कुछ भी हो इनपुट का वैल्यू। जैसे यहाँ पे 20 वोल्ट अगर किसी ने इनपुट दिया, 50 वोल्ट दिया है, 5 वोल्ट दिया है, अगर मतलब इनपुट यहाँ पे मिल रहा है तो उसको यहाँ पे हम शो करेंगे 1 से। और अगर इनपुट नहीं मिल रहा है यहाँ पे कुछ भी, मतलब इसको हम वो नहीं दे रहे इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको 0 से शो करेंगे। बाइनरी नंबर होते हैं 0 1, उनसे शो किया जाता है। तो जब ए और बी दोनों पे इनपुट नहीं मिल रहा, दोनों 0 0 है, तो ये आउटपुट भी 0 निकालेगा। अब ए 1 हो गया, बी 0 हो गया, मतलब कि ए पे इनपुट मिला, बी पे नहीं मिला। तो इसका लॉजिक क्या होता है, अगर किसी एक पे भी मिला तो वो आउटपुट निकाल देगा। तो ए पे मिला, बी पे नहीं मिला, लेकिन उसने आउटपुट निकाल दिया। अब ए पे नहीं मिला, बी पे मिला, तो उसने आउटपुट निकाल दिया। अब दोनों पे मिला तो अभी उसने आउटपुट निकाल दिया। तो ये होता है हमारा और गेट का लॉजिक काम करने का। फिर हमारा अगला आता है एंड गेट। एंड गेट कैसे काम करता है, ये इसका साइन होता है एंड गेट का। ये इसके हो गए 2 इनपुट वाले, ये इसका हो गया एक आउटपुट टर्मिनल, ठीक है। ये इसका हो गया टेबल ए बी। अब 0 1 0 1 सब में सेम रहेगा कि इसका लॉजिक क्या होता है 0 1 का, बाइनरी नंबर है ये, इनपुट के अकॉर्डिंग अगर इनपुट मिलेगा तो 1, नहीं मिलेगा तो 0। अब देखिए ए और बी दोनों पे 0 0 इनपुट मिला है। अब इसका लॉजिक क्या होता है काम करने का, जब दोनों पे इनपुट मिलेगा तो ही वो आउटपुट निकालेगा, वरना नहीं निकालेगा। सिंपल, दोनों पे इनपुट नहीं है तो आउटपुट भी नहीं आएगा। एक पे ए पे नहीं है इनपुट, बी पे है, मैंने क्या बोला कि दोनों पे होगा तो वो निकालेगा। एक पे है, एक पे नहीं है तो वो नहीं निकालेगा। सिमिलरली यहाँ पे एक पे है, एक पे नहीं है तो वो नहीं निकालेगा। और जब दोनों पे मिल जाएगा तो निकालेगा। एंड गेट का लॉजिक क्या होता है, जब दोनों पे अवेलेबल होगा तो निकालेगा। और गेट का क्या होता है, किसी एक पे हुआ तो निकाल देगा आउटपुट। अब हमारा आता है नॉट गेट। नॉट गेट का साइन ऐसा होता है, इसमें एक इनपुट होता है, एक ही आउटपुट होता है। और ये कैसे काम करता है, इनपुट मिलेगा तो ये आउटपुट नहीं निकालेगा, और नहीं मिलेगा तो निकालेगा। जैसे जब ए पे 0 इनपुट नहीं मिला तो इसने निकाल दिया 1, और जब ए पे मिला तो इसने नहीं निकाला 0। जब 0 होगा तो 1 और 1 होगा तो 0। ये होता है नॉट गेट का। अब ये नॉर गेट है, ये गेट और गेट और नॉट गेट दोनों को मिला के बनाया गया। जो हमने ऊपर पढ़े थे और नॉट, उन दोनों को मिला के बनाया गया है। ये हमारा कौन सा था, ये हमारा था और गेट। ये कौन सा था, ये हमारा था नॉट गेट। इन दोनों को मिलाया ऐसे। अब इसको कंबाइंड फॉर्म में इसको ऐसे लिख देते हैं, मतलब ये वाला साइन उठाया यहाँ से, और यहाँ से ये छोटा वाला ये सर्कल उठा के इधर लगा दिया, तो ये बन गया नॉर गेट का साइन। अब इसका टेबल कैसे काम करेगा, देखो यहाँ से और गेट का कुछ निकलेगा आउटपुट, जिस उसको हमने मान लिया वाई डैश, और फिर यहाँ से जो फाइनल आउटपुट निकलेगा वो निकलेगा वाई। वो क्या निकलेगा, ये नॉट गेट निकाल रहा है तो पिछले वाले को क्या कर देगा, उसके अपोजिट कर देगा। अगर यहाँ पे 1 निकला तो 0 कर देगा, 0 निकला तो 1 निकलेगा, 1 कर देगा। तो यहाँ पे इसको करते हैं ऐसे, वाई डैश बार से शो करते हैं। तो ये हो गया हमारा टेबल बनाई हमने, ए बी ये वाला हो गया, वाई डैश ये वाला हो गया, और फिर फाइनल हमारा ये हो गया वाई। अब इसमें क्या हो सकता है, दोनों पे 0 0 0 1 1 0 1 1 ये हो गया, ठीक है। 0 0 आया तो ये और गेट है तो क्या देगा, 0 देगा। 0 1 आया और गेट क्या देता है, किसी एक पे भी इनपुट मिला तो दे देगा। 0 1 पे इसने 1 दिया, 1 0 पे 1 देगा, 1 1 पे भी 1 देगा, ठीक है। यहाँ तक का ये हमारा क्लियर हो गया। अब इसका काम खत्म हो गया। अब हमारा क्या बचा, अब बस हमें ये देखना है सिर्फ। और नॉट गेट का क्या बताया था मैंने, 0 होगा तो 1 देगा, 1 होगा तो 0 देगा। अब यहाँ पे 0 था तो 1 दिया, और 1 1 1 था तो तीनों पे 0 दे दिया। तो ये होता है हमारा नॉर गेट। और इसका जो लॉजिक है काम करने का वो ऐसे काम कर, मतलब इनपुट ये है तो फाइनल आउटपुट हमें ये मिलेगा। ये होता है हमारा नॉर गेट का। अगला चलते हैं, अगला आता है हमारा नैंड गेट। ये बनता है एंड और नॉट गेट से मिलके। ये वाला साइन किसका था, एंड गेट का, ये था नॉट गेट का। दोनों को मिला के ये हो गया साइन नैंड गेट का। इसका टेबल बनाया सिमिलरली, ए और बी मिलाया, यहाँ से ये वाई डैश मिल गया हमें,
यहाँ से ये y डैश मिल गया, यहाँ से ये मिल गया y हमें। तो ये इसका टेबल है, इसमें क्या है, a और b हमारा इनपुट हो गया, y डैश ये हो गया और ये y हमारा ये वाला हो गया, ठीक है। 0 0 0 1 1 0 1 1 ये हमारा इनपुट मिलेगा ये पे। अब एंड गेट काम कैसे करता है, दोनों इनपुट होंगे तो आउटपुट निकालेगा। तो जब दोनों 0 0 थे तो उसने 0 निकाला, 1 0 1 1 0 निकालेगा, 1 0 0 निकालेगा, जब दोनों 1 हो गए तो ये 1 निकालेगा, यहाँ पे हो गया हमारा। ये हमें मिल गया y डैश का। अब ये y डैश इनपुट है नॉट के लिए, और नॉट में क्या होता है, 0 का 1 1 का 0, तो ये 0 इसका 1 इसका 1 इसका 1 और ये 1 का 0। फाइनल आउटपुट हमारा हो गया ये। इनपुट हमारा क्या था, ये वाला। फाइनल आउटपुट मिला हमें ये वाला, कि नैंड गेट के लिए ये मिलेगा आउटपुट हमें। इसका मतलब काम करने का ये लॉजिक होता है। ये था हमारा नैंड गेट। अगला गेट हमारा आता है ये वाला गेट। ये गेट एंड गेट, नॉट गेट और गेट, 3 गेटों से मिलकर बना होता है। इसका नाम होता है XOR गेट, जोर गेट बोलते हैं। अब इसका फिगर होता है ये वाला, थोड़ा मतलब अजीब सा लग रहा है लेकिन ईजी है। देखो ये हमारे 2 इनपुट पॉइंट हो गए। पहले इनपुट पॉइंट से क्या जुड़ा हुआ है, ए वाला डायरेक्ट जा रहा है एंड की तरफ, लेकिन बी वाले में बीच में लगा दिया नॉट गेट है, ये नॉट गेट लगा हुआ है। और फिर ये एंड की तरफ जा रहा है, एंड गेट की तरफ। यहाँ से कुछ आउटपुट निकला, उसको यहाँ पे हमने रोक लिया कुछ देर के लिए, अभी आगे का बात बताता हूँ। यहाँ पे रोक लिया। अब ये सेम इनपुट वही है, एक बार तो हमने क्या लगा, बी में लगाया इधर नॉट गेट, अब की बार ये ए से जा रहा है इधर, अब ये ए में लगा दिया नॉट गेट, और अब यहाँ पे बी एज इट इज जा रहा है। एक बारी बी में लगाया नॉट गेट, एक बारी ए में लगाया नॉट गेट, और फिर से ये एंड गेट में जा रहा है, इधर भी एंड गेट में गया। अब दोनों यहाँ से एंड गेट से आउटपुट निकलेगा, उन दोनों आउटपुट को उठा के और गेट में डाल देंगे। तो ये होता है इस पूरे गेट का मतलब, ये बनने का ऐसे बनता है ये वाला गेट। अब इसका देखते हैं हम टेबल। तो टेबल बनाया, सबसे पहले क्या होगा, ए और बी तो हमारा इनपुट है, ये मेन इनपुट। हमने मान लिया कि इसका जो आउटपुट निकलेगा उसको मान लिया y1, और इसका जो आउटपुट निकलेगा उसको मान लिया y2। अब ये ए डॉट बी बार कैसे आया, ए तो हमारा एज इट इज आ जाएगा। ये एंड गेट का लॉजिक क्या होता है, ए डॉट बी, मतलब ए अभी जब दोनों होंगे तो वो निकालेगा। तो ये ए तो हमारा एज इट इज आ रहा है इधर, लेकिन बी वाला नॉट गेट के थ्रू आ रहा है, तो बी बार। यहाँ पे बी हमारा एज इट इज आ रहा है, लेकिन हमारा ए नॉट गेट के थ्रू आ रहा है, तो ए नॉट बी, मतलब सॉरी ए बार डॉट बी, ये हो जाएगा हमारा इसका। ये इसका टेबल बनाया इधर हमने, ये ए बी हमारा ये वाला इनपुट हो गया, हमारा ये y1 हो गया, ये वाला हमारा y2 हो गया। अब इन दोनों इनपुट को डाला हमने और गेट में, फिर जो फाइनल हमारा आउटपुट निकल रहा है वो हो गया हमारा y, ये रहा। अब देखते हैं, इनपुट का वैल्यू वही हो गया 0 0 0 0 1 1 0 1 1, ये हो गया। अब उसके अकॉर्डिंग पहले निकालते हैं y1 क्या होगा। जब दोनों चीज़ 0 है तो ये ए गया इधर 0, इधर ये बी को 0 की जगह क्या कर देगा, 1 कर देगा नॉट। लेकिन ये एंड गेट है तो ये कब देगा, जब दोनों इनपुट होगा। लेकिन यहाँ पे एक 0 एक 1 है, तो यहाँ पे कुछ भी इनपुट नहीं देगा, इस देगा 0, तो ये मिला y1 हमें 0। ऐसे ही जब इसके लिए देखेंगे तो भी 0 मिलेगा। 1 0 के लिए देखेंगे तो ये क्या करेगा, बी वाला हमें नॉट से जा रहा है तो ये बी वाले को कर देगा 1, तो दोनों 1 1 हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब ये जा रहा है 1, लेकिन बी वाला जा रहा है यहाँ पे 1, तो नॉट गेट से जाएगा तो ये हो जाएगा 0, ऊपर वाला 1, तो ये आउटपुट देगा 0, यहाँ पे आ गया 0। अब देखते हैं y2 के लिए देखेंगे, y2 के लिए दोनों 0 0 हैं तो 0 ही आ जाएगा। अब a वाला यहाँ पे क्या है, 0 है, तो a वाले को ये कर देगा 1, और b वाला क्या है 1 है, b वाला भी यहाँ से 1 है, तो 1 1 दोनों मिल गया तो आउटपुट आ जाएगा 1, ये आ गया 1, और बाकी सब केस में आ जाएगा 0 0। अब ये तो हो गया हमारा ये y1 y2। अब फाइनल क्या है कि अब ये दोनों y1 y2 और के थ्रू निकलेंगे, तो फाइनल हमारा क्या आ जाएगा, y = y1 + y2। ये और गेट आ गया। और गेट क्या करता है, किसी एक में भी इनपुट मिला तो वो आउटपुट निकाल देगा। अब यहाँ पे क्या है, दोनों 0 0 है तो 0 आउटपुट, 1 0 1 1, तो यहाँ पे 1 1 आ जाएगा हमारा, 1 0 तो 1 आ गया, और दोनों 0 तो 0 आ गया। तो ये होता है हमारा XOR गेट, जोर गेट। इसका टेबल बनता है हमारा ऐसे। अब हम चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स पे, जो आज हमने पढ़ा है उसके रिगार्डिंग के, मतलब ये न्यूमेरिकल्स हैं। कल वाले वीडियो में जो हमने पढ़ा था उसके लिए मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स कल वाले वीडियो में करवा दिए थे। अब आज वाले वीडियो के हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं। बहुत ईजी न्यूमेरिकल्स हैं, और ये सब JEE मेंस में आए हुए न्यूमेरिकल्स हैं। प्रीवियस ईयर JEE मेंस में पूछे हुए हैं सारे न्यूमेरिकल्स। अब देखते हैं ये वाला न्यूमेरिकल क्या पूछ रहा है। यह पूछ रहा है, इन द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट द सीक्वेंस ऑफ इनपुट्स AB, मतलब AB में जो इनपुट चल रहा है वो इसने दिया हुआ है 0 0 0 1 1 0 1 1। द आउटपुट Y फॉर दिस सीक्वेंस विल बी, कि इसके लिए आउटपुट क्या होगा वो निकालना है हमें। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले देखो इसको थोड़ा समझते हैं। ये A जा रहा है सिग्नल, एंड ये जा रहा है B। ये कौन सा गेट है, एंड गेट हो गया हमारा। ये और गेट हो गया, और ये नैंड गेट हो गया। यहाँ पे देखो एंड है और उसके आगे ये बना हुआ है सर्कल छोटा सा, तो ये
एंड प्लस नॉट गेट हो गया ना। अब हमारा ये क्या होगा, एंड गेट कब देता है, जब दोनों इनपुट, मतलब जब दोनों इनपुट अवेलेबल हो, जब दोनों 1 1 होंगे तो ये देगा। ये कब देगा, जब एक भी अगर अवेलेबल हुआ तो देगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक आउटपुट हमने इधर मान लिया, कुछ भी मान लेते हैं, ए बी है, सी मान लिया, इसको डी मान लिया। अब टेबल बनाते हैं, ए बी सी डी, और फिर हमारा फाइनल आ जाएगा वाई। अब देखते हैं, सबसे पहले क्या दिया है, 0 0, उसने इनपुट दिया हुआ है ए और बी का, ये रहा 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1, ये दिया है। जब हमारे ए और बी दोनों 0 हैं तो सी हमारा क्या मिलेगा, पहले सी को देखते हैं। जब हमारे ए भी 0 है, बी भी 0 है, तो एंड गेट क्या देगा, 0 देगा। जब ये ए 0 है और बी हमारा 1 है, तब भी ये 0 देगा, अभी भी 0 देगा। जब दोनों 1 1 आ जाएंगे हमारे, तब ये एंड गेट 1 देगा। यहाँ पे ये 1 दे दिया इसने, ठीक है। अब देखते हैं डी के लिए क्या होगा, मतलब इस वाले के लिए और गेट का क्या आउटपुट आएगा। और गेट कब देता है, अगर कोई भी एक 1 हुआ तो ये 1 दे देगा। अब जब ए और बी दोनों 0 हैं तो 0 देगा, यहाँ पे एक 1 आ गया तो 1 दे देगा, 1 दे देगा, 1 दे देगा, ये हो जाएगा इसका। अब हमारा क्या बचा, वाई फाइनल बचा। अब ये वाला जो सी निकला है और ये वाला डी निकला है, अब ये जाएगा नैंड गेट में, एंड प्लस नॉट, पहले एंड फिर नॉट लगाते हैं। एंड वाला क्या देगा, जब, अब हमें सिर्फ ये वाला देख के चलना है बस। अब ये ए बी को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, अब हमें ये देख के चलना है। अब पहले एंड गेट का लॉजिक लगाते हैं। एंड गेट कब देगा, जब दोनों के दोनों 1 हो, मतलब कि ये इस वाले केस में देगा सिर्फ आउटपुट, और उसके बाद में क्या लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है। नॉट क्या कर देगा, इसका जो एंड से निकलेगा क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, 1 का अपोजिट 0 कर देगा। तो बस ये होगा। इस वाले का क्या निकलेगा, 1 निकाला एंड ने, लेकिन एंड का उसने अपोजिट कर दिया तो ये 0 हो जाएगा। और एंड गेट इन तीनों में क्या देगा, आउटपुट 0 देगा। ये वाला एंड इन तीनों में क्या देगा, 0 देगा, लेकिन इसके आगे नॉट लगा हुआ है तो नॉट इन तीनों के क्या कर देगा, 1 कर देगा 0 से। तो ये हो जाएगा 1 1 1। तो ये है इसका आंसर, मतलब कि कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है हमारा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो ये इजी सा क्वेश्चन था, बस कुछ नहीं था। आपको गेट का अगर ध्यान होता कि ये कौन से गेट का साइन है, इसका लॉजिक क्या होता है, इजीली आप इसको कर सकते हो टेबल बना के। अब चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। अब ये न्यूमेरिकल देखो कितना आसान है। इन्होंने फॉर ए ट्रांजिस्टर अल्फा एंड बीटा आर गिवन एज दिस, देन द करेक्ट रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा विल बी। अल्फा और बीटा के बीच का करेक्ट रिलेशन पूछ रहा है ये अल्फा बीटा के लिए हमने लिखाया था फॉर्मूला, और अल्फा बीटा के बीच में रिलेशन भी मैंने आपको ऊपर बताया था, अगर आपको याद हो तो। क्या लिखाया था, बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, और एक लिखाया था अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ये था। अब हमारे इनमें से कौन सा मैच हो रहा है, अल्फा इक्वल टू, ये नहीं हो रहा, ये वाला हो रहा है, बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कितना इजी क्वेश्चन आया, ये जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं अपने मन से नहीं उठा के लाया इसको, ये आया हुआ क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला पूछ लिया बस उठा के तुमसे, तो बहुत ईजी था इसको। अब हमारा देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। अगला न्यूमेरिकल भी ऐसे ही है, पहले वाले जैसा सिमिलर। हमें यहाँ पे ये दिया गया है फिगर, इसमें क्या शो कर रहा है, 4 नॉर गेट्स आर कनेक्टेड, 4 नॉर गेट्स हैं वो कनेक्टेड हैं, तो उसके लिए हमें ट्रुथ टेबल, मतलब इनमें से चूज़ करना है कौन सा सही होगा। तो मतलब कुल मिला के हमें इसके लिए टेबल ड्रॉ करनी है, टेबल बनाना है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं दिया क्या है। ए इनपुट हुआ, इधर ये बी हुआ, इधर ही ए डायरेक्ट इसमें जा रहा है। सबसे पहले ए जाएगा इसमें, बी जाएगा इसमें, तो यहाँ से कुछ निकलेगा इनपुट, सॉरी आउटपुट निकलेगा कुछ इधर। फिर इधर से ये वाला जाएगा इसमें, और इधर से ए आएगा, तब यहाँ से कुछ निकलेगा आउटपुट। और सिमिलरली ऐसे यहाँ से ये आएगा, इधर कुछ आउटपुट आएगा, और फिर ये दोनों इसमें जाएंगे, तब फाइनल आउटपुट निकलेगा। तो यहाँ पे हम बीच में कुछ पॉइंट मान लेते हैं, जिससे हमें इसे करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। क्या मान सकते हैं, एक तो इधर निकलेगा आउटपुट, एक इधर आएगा, एंड एक इधर आएगा। ए बी सी डी ई, टेबल बनाते हैं, ए बी सी डी ई, एंड देन फाइनल हमारा वाई। अब देखते हैं, चलो पहले इस वाले के लिए देखते हैं, सी वाले के लिए क्या होगा, और गेट प्लस नॉट गेट। तो पहले तो इनपुट में लिख लेता हूँ, क्या होगा इनपुट हमारा 0 0 0 1 1 0 1 1, ये हो गया ना। अब हमारा सबसे पहले देखते हैं ये नॉर गेट है, तो और प्लस नॉट,
और का जो भी रीडिंग आएगा उसको जस्ट अपोजिट कर देना है। तो 0 0 के लिए और क्या देगा, 0 देगा, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा 1। अब इन तीनों के लिए क्या देगा, और 1 देगा तीनों के लिए। और का लॉजिक क्या होता है, अगर कोई भी एक मिला तो वो 1 दे देगा, तीनों में 1 देगा तो उसका जस्ट अपोजिट करेंगे तो 0 0 0, ये हो गया हमारा सी का। अब देखते हैं हम हमारे डी वाले का। अब डी वाले के लिए इनपुट क्या क्या हुआ, ए हुआ और यहाँ से ये सी हुआ। तो अब हमें ए और सी पे फोकस करना है, इस वाले ए पे एंड सी पे फोकस करना है। तो ए और सी को देख के अब सेम पहले हम निकालेंगे और के अकॉर्डिंग और उसका जस्ट कर देंगे अपोजिट। तो 0 1 के लिए क्या देगा, 1 देता, 1 का अपोजिट किया 0, 0 0 के लिए क्या देता, 0 देता, 0 का अपोजिट किया 1। यहाँ पे ये फिर से क्या देगा, 0 1 का 1 देगा, उसका अपोजिट 0, फिर से ये 1 0 का क्या देगा 0, सॉरी 1 0 का देगा 1, 1 का अपोजिट 0, ऐसा आ जाएगा। अब देखते हैं ई वाले के लिए, इस वाले के लिए, इस वाले के लिए क्या होगा हमारा इनपुट, सी और बी। तो मतलब अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है इधर ये सी और बी, इन दोनों को देखना है। इन दोनों को देखते हैं, चलो पहले लिखेंगे हम और का, फिर उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे। अब 0 1 के लिए क्या देगा, 1 दे, 0 1 के लिए और गेट तो देगा 1, उसका अपोजिट कर देंगे जी, वो आ जाएगा 0। 1 0 के लिए 1, उसका अपोजिट 0, 0 0 के लिए 0, उसका अपोजिट 1, 1 0 के लिए 1, उसका अपोजिट 0। तो ये ऐसे 1 आया, 1 का 0 0 0 का 1 और यहाँ पे फिर से ये 0, ये आ गया। अब अगला हमारा क्या आया, फाइनल हमारा बचा इधर ये y। अब y में के लिए क्या इनपुट है, d एंड e। अब हमें d और e पे फोकस करना है। चलो अब देखते हैं d और e क्या बोलते हैं। ये हमारा d है, ये हमारा e है। सेम भाई हम उसी तरह से करेंगे उसको, पहले और वाला देख लेंगे, फिर उसको जस्ट अपोजिट कर देंगे। 0 0 के लिए क्या देगा, और देगा 0, अपोजिट किया 1, 1 0 के लिए क्या देगा 1, 1 का अपोजिट किया 0, 0 1 के लिए क्या देगा 1, 1 का अपोजिट किया 0, 0 0 के लिए क्या देगा 0, 0 का अपोजिट किया 1, ये आ गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, आउटपुट वाला हमें ये चेक करना है, खाली हमें ये वाला मैच करना है, कौन सा मैच हो रहा है, क्योंकि इनपुट तो सबका सेम है। ये वाला 1 0 0 1 कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है इधर 1 0 0 1, मतलब हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। हमारा जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। तो ये वाला क्वेश्चन भी इजी था, बस इसमें टेबल बनानी थी। अब देखो इस वाले न्यूमेरिकल में उसने क्वेश्चन में दे दिया था नॉर गेट, अगर नाम ना भी दिया होता तो भी आपको ये पहचानना आना चाहिए कि मतलब ये साइन किस गेट का है और उसका लॉजिक क्या है। मेन है कि यहाँ पे मतलब कौन सा गेट है और उसका लॉजिक क्या है, वो कैसे काम कर रहा है, बस उसको आप ब्रेक करके इजीली मतलब कर सकते हो। टेबल बनाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, बहुत ईजी न्यूमेरिकल है। उससे पहले ये फॉर्मूला वाला देखा था, एकदम ईजी क्वेश्चन था, एज इट इज़ फॉर्मूला उठा के पूछ लिया था। और उससे पहले भी हमने ये वाला देखा था, टेबल बना के ईजिली कर लिया। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। कल वाला सेमीकंडक्टर 1 आपने देखा होगा, सेमीकंडक्टर 2 आज आप देख रहे होंगे, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।